तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब कि देखिए वही हमारे सिलेबस में है, एमआरफस के बारे में नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में क्या है, क्रिस्टल सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए यहाँ पर ध्यान से, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखिए इसमें चार टाइप्स पढ़ने हैं आपको। तो मैं यहाँ पर एक ना चार्ट होता है ना, एक टेबल आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ कि वो चार टाइप कौन कौन से हैं और उन चारों टाइप्स में क्या क्या अंतर होता है, कितना कितना डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान से, चलिए अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखिए चार टाइप होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए इसमें चारों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। एग्जाम में टेबल, मैं आपको यहाँ पर टेबल से बता रहा हूँ, एग्जाम में डिफाइन करने को आता है, डिफरेंस पूछा जाता है, प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं सब कुछ यहाँ पर टेबल से समझा दे रहा हूँ और जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसा वहाँ पर आप प्रेजेंट करना। ओके, अब देखिए यहाँ पर आराम से समझिए आप चारों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए पहला जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ये यहाँ पर हमारा पहला डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए आयनिक सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं आयंस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। अब आयंस के फॉर्म में कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो कैट आयन होंगे या तो एन आयन, या तो कैट आयन या तो एन आयन। कैट आयन का मतलब क्या होता है, प्लस, एन का मतलब माइनस। डन। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड्स में कैसे होते हैं पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स होते हैं मेटल एटम, मेटल एटम। ओके, इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल इसका होगा जैसे कि NaCl, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, तो ये हमारा क्या हुआ, कैट आयन, ये हमारा क्या हुआ, एन आयन। मेटल एटम, मेटल एटम का एग्जांपल देखिए Fe, Zn, कॉपर यानी कि Cu एंड एल्यूमिनियम Al, ये सारे हमारे एग्जांपल है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एग्जांपल आते हैं मेटल एटम में। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड्स का मतलब इसके कैसे होते हैं पार्टिकल्स, जो एटम मेटल ना हो वो सारे इसमें आते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम, नॉन मेटल एटम। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, नॉन मेटल एटम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ऐसे एटम आपको बताने जो मेटल ना हो, सिंपल सा। तो कौन कौन सा होंगे यहाँ पर, जैसे कि बताइए, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया कैल्शियम। ओके, चलिए और सिंपल सा ले रहा हूँ, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। एक और देख लीजिए यहाँ पर, सिलिकॉन टू सिलिकॉन। इस तरह से कोई भी एटम जो मेटल ना हो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल एटम, और वो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ सकता है। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एग्जाम्पल क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का काम करते हैं वो क्या होते हैं, खुद एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ पहले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, H2O, फिर CO2, फिर P4, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा S8 एक्सेट्रा। तो ये सारे यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, जो पार्टिकल्स हैं, तो आयनिक सॉलिड्स में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, आयंस होते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। मेटलिक सॉलिड्स में कैसे होते हैं, मेटल एटम। कोवैलेंट सॉलिड्स में कैसे होते हैं, नॉन मेटल एटम। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, H2O, CO2, इस तरह से। चलिए ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर दूसरा डिफरेंस यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग, एक तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग या फिर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कैसे कैसे यहाँ पर काम करता है, किस किस फॉर्म में वर्क करता है। देखिए आयनिक में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया। मेटेलिक सॉलिड्स में कैसा होता है, तो मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। अभी आपको आगे एग्जांपल दिखाएंगे आपको, अभी फिलहाल के लिए बस जस्ट हमें लर्न करना और समझना है।
मेटलिक सॉलिड में यहाँ पर क्या होगा, मेटलिक बॉन्ड्स। कोवैलेंट में क्या होगा, समझ गए होंगे आप, कोवैलेंट बॉन्ड्स। और जो यहाँ पर हमें दिख रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, बताइए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कैसे बॉन्ड होंगे, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, वॉन डर वाल फोर्सेस। ओके, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ पर होगा वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, तीसरा यहाँ पर डिफरेंस होता है एमपी एंड बीपी। समझ गए होंगे आप, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए आयनिक सॉलिड्स में ना, देखिए सिंपल सी बात है, जिन जिन कंपाउंड्स में या फिर जिन जिन सॉलिड्स में अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होता है, उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट हो जाए, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो, वो बॉयल कर जाए। तो वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं बॉन्डिंग पर। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर दो पार्टिकल्स या फिर दो पार्टिकल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो सिंपल सी बात है कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए आयनिक का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाई। मेटलिक सॉलिड्स का भी यहाँ पर क्या होता है, हाई, यानी कि एमपी और बीपी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कोवैलेंट सॉलिड्स का तो बहुत ही हाई होता है, देखिए लिख दिया मैंने, वेरी हाई। क्यों, देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप, आयनिक सॉलिड्स का मतलब NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड टाइप में। मेटलिक का मतलब हो गया आयरन, जिंक, कॉपर, सोना चांदी, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं आपको, बाकी यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, उन सबको मेल्ट करना फिर भी पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है क्या, कोवैलेंट सॉलिड्स, उसका यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी हाई। जैसे कि मिट्टी, अब मिट्टी को आपको मेल्ट करना है बहुत ज़्यादा, कितना आपको टेम्परेचर वहाँ पर चाहिए होगा। या फिर ग्रेफाइट, आप एक और देख लीजिए आप, जैसे कि मैंने बोला डायमंड तो पूरे अभी तक का सबसे ऊपर चल रहा है मेल्टिंग पॉइंट में, इससे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट तो किसी का नहीं है। तो डायमंड वगैरह, तो ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं, तो कोवैलेंट सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे कैसे होते हैं, वेरी हाई। ओके, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तो लो होता है, यहाँ पर लगा दिया मैंने, कितना लो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा देखिए 3 डिफरेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4th डिफरेंस, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इसको आपने अच्छे से इसको अपना चार्ट के फॉर्म में पहले कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा और बता रहा हूँ। 3rd पॉइंट हो गया, देखिए 4th पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर 4th डिफरेंस क्या है, 3rd हो गया, देखिए 4th यहाँ पर डिफरेंस क्या है। 4th यहाँ पर डिफरेंस है कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस का मतलब क्या, कंडक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है, और इसके उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दे अच्छे से, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की पावर को हम, या फिर हीट को फ्लो कराने की पावर को हम कह सकते हैं क्या, कंडक्टेंस। तो देखिए 4th यहाँ पर पॉइंट हमारा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में क्या होगा, आयनिक सॉलिड्स जान गए आप, बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, हाई। मेटल में भी क्या होता है, हाई होता है, यानी कि इन दोनों से ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो हो जाती है। कोवैलेंट में क्या होता है, लो होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी क्या होता है, लो होता है। डन। और आपको एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया, एग्जांपल इसका एग्जांपल था NaCl, KCl वगैरह, आपको मैंने शुरुआत में लिखवा दिया है। तो ये हमारे 4 यहाँ पर पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स को आप प्रॉपरली अच्छे से पहले कॉपी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी आपको याद हो गया होगा, इसको 1 टाइम पूरा लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट, इसके अगला टॉपिक है लैटिस, फिर लैटिस पॉइंट्स। ओके, वो देखिए यहाँ पर क्या क्या होते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर लैटिस और लैटिस पॉइंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम पढ़ने आ रहे हैं क्या, लैटिस यहाँ पर क्या होता है, लैटिस। ओके, अब देखिए पर लैटिस क्या होते हैं।
आपको मैंने बताया था कि रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर किस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, रेगुलर होता है, और जो एमॉर्फस होता है उसमें क्या होता है, इरेगुलर। तो लैटिस यहाँ पर क्या होता है, देखिए पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊंगा। देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल सॉलिड्स का। देखिए ध्यान से यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, इक्वल इक्वल गैपिंग पर आपको लेना है। फिर एक मैंने यहाँ ले लिया, फिर एक मैंने यहाँ ले लिया। पहले कर लीजिए क्या डिफरेंस है, नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए चैनल में थोड़ा सा मेरा नया चैनल है, चैनल तो खैर पुराना है, अपलोडिंग अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है। तो अगर आपको कुछ भी इस तरह से कुछ भी कोई भी बेसिक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट भी अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो उसको आप कमेंट में बता दीजिए। उस पर एक अच्छी खासी मैं वीडियो आपको बता दूंगा, बना दूंगा कि वो आपको दोबारा डाउट ही नहीं रहेगा। चाहे वो कोई क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, कैसा भी हो। वही मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि देखिए अगर आप यहाँ पर द सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत हो, देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में ट्राई करिए कि हाँ डायग्राम बन जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट क्या होगा, 3D अरेंजमेंट यहाँ पर क्या होगा, लैटिस। लैटिस के सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट लिखवाया मैंने आपको यहाँ पर। और जो यूनिट सेल क्या होता है कि एक पूरे लैटिस में जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिससे पूरे का पूरा हमारा लैटिस तैयार हुआ है और सॉलिड हमारा तैयार हुआ है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। देखिए आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा दिया मैंने, क्यूबॉइड्स या फिर क्यूब शेप में यहाँ पर बनता जाता है। तो आज आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर आपको यहाँ पर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।